देखिए अब तो ये हम लोग का आज का डे 3 फंक्शन का ये थर्ड क्लास है। तो थर्ड क्लास में आज जो सम्स कर रहे हैं CU BCom 2016, ये CU BCom 2016 में आया था। एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं। इफ क्या बाबू, इफ fx इक्वल टू दिस देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2fx इक्वल टू f2x। मतलब ये तो गिवन पार्ट है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बाबू? x का। तो बोला x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर 2fx और f2x दोनों क्या होगा बाबू? सेम। x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पे लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? 2fx और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? f2x। देखिए हम कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। तो ये देखो आपको उस 2 दिन से पढ़ा रहे, आप ये जो समझिए तीसरा दिन है, ये तो आप समझ गए होंगे। जो भी सॉल्व करेंगे सब इसमें बैठा के ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बाबू क्या है बताइए? 2fx और राइट हैंड साइड में क्या है? f2x। कोई दिक्कत? कैमरा मारा बाबू, देखिए तो समझा ना, कट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 2fx f2x लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में ये। अच्छा 2 का जगह पे 2 होगा, 2 का जगह पे क्या होगा बाबू? 2 के जगह पे क्या होगा बताइए? 2। और ये fx, ये जो fx है fx, उसका वैल्यू तो ऊपर में दिया हुआ है, बोलिए हाँ कि नहीं? ये वाला दिया हुआ ना बाबू, हाँ कि नहीं बोलिए? यस, चुप मत रहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए? ये कहाँ से आया बोलिए? तो इसका वैल्यू बाबा, किसका वैल्यू? fx का। कोई दिक्कत है बोलिए? fx का वैल्यू ही तो। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना बाबू? 8। राइट, वो तो सबसे इंटू होगा ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या बाबू? 8। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं, f2x। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठाना होगा आपको? 2x। क्या बैठाना होगा बताइए? 2x। f2x आपको fx का फॉर्मेट पढ़ाई थे ना पिछला दिन। तो x का वैल्यू कितना है? 2x। तो जहाँ जहाँ x है इसमें वहाँ वहाँ क्या बैठाना होगा बताइए? 2x। क्या बैठाना होगा बोलिए? 2x। तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू देखिए कैसे होगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या बाबू? 4। अब हम लोग फंक्शन कैसे करते थे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे बताइए? 2x। ऐसे नहीं करते थे? 2x प्लस क्या बाबू? 4। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये कितना हो जाएगा बताइए? 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या बाबू? 4। यस और नो गाइस? 6x कट गया, कोई दिक्कत है बोलिए? उसको इधर भी लाएंगे फिर भी कट ही जाएगा। उसको इधर इस साइड भी लाएंगे फिर भी वो कट के 0 ही हो जाएगा, उसका इफेक्ट कुछ नहीं बचेगा। उसके देखिए यहाँ पर ये 4x स्क्वायर और ये कितना बाबू? एक मिनट देखने दीजिए, ये कितना? 8 था ना? 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, x की जगह पे कितना बढ़ाएंगे? अच्छा ये तो किए ही नहीं, 2x स्क्वायर। राइट, x स्क्वायर की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या बढ़ाएंगे? 2x। तो ये हो जाएगा बाबू 8x। कितना जाएगा बताइए? 8x। राइट, ये 8x हो गया। 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू 2 कितना बाबू? 8। x का वैल्यू क्या है? 2x है। अब देखिए, अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ। 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 4। 8 उधर कर दिए माइनस 8। राइट, हाँ कि नहीं बोलिए? और 4x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर आएगा, कितना बचेगा बोलिए? माइनस 4x स्क्वायर। माइनस क्या होगा? 4। माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। 4 भी तो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बताइए? 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा बताइए? 1। अब यहाँ पे देखिए आपको x का वैल्यू निकालना था। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालना है। तो ये तो x स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ पे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अभी क्या है ना, स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगाना है। यस और नो गाइस? मैथ्स का रूल क्या है? स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगाना है। जब भी स्क्वायर हटाइएगा ना तो उधर क्या आ जाएगा बताइए? रूट। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा बाबू? रूट। या रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर टू रूट, रूट टू स्क्वायर, ये सब सेम 3 में तो बताए थे आप, बट ठीक है वो सेम 3 का बात है। अभी सेम 5 में समझिए। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को हटाना है तो क्या लगाना है बताइए? रूट। क्या लगाना है बोलो ना? रूट लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे? अब इसका अगर आंसर ऐसे लिखा जाता है, देखिए प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्या बाबू? 1। तो आंसर कितना आ गया बताइए? 1।
अब वन का रूट ब्रेक करेंगे कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। 1 का रूट ब्रेक करिएगा कैलकुलेटर में तो कितना आएगा बताइए, 1 आएगा। तो इसीलिए +-1। माय डियर स्टूडेंट एक बार फिर से देखो सम्स में अब सीयू का सम्स है तो कॉन्सेप्चुअल है, इसका लॉजिक समझिए। सम्स तो कोई भी देख के उतार लीजिए कहीं से भी। सीन को समझिए। क्वेश्चन में बोला था ये गिवन पार्ट है। क्वेश्चन में बोला था कि एक्स का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में दिस एंड राइट हैंड साइड में दिस। तो हम लोग क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला बहुत इजीली समझ गए होंगे कि उसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसमें एफ एक्स दिया हुआ ऊपर में 2 से इंटू किया तो इतना आ गया, राइट। राइट हैंड साइड वाले में कुछ बच्चे आप लोग में कंफ्यूज हो गए होंगे जो लोग पहले नहीं किए हो। f2x मतलब क्या होता है, तो हमने फंक्शन का बेसिक रूल है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x, तो जहां जहां x था वहां वहां हम क्या किए बताइए 2x बढ़ा दिए। 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 8x स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना बाबू, ये 6x और ये कितना बाबू 4। दोनों को सॉल्व किए बेसिक मैथ से तो आंसर कितना आ गया +-1। कॉपी करिए। आप लोग में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हो ऑनलाइन में कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, चैप्टर खत्म होने दीजिए, आपको हम स्कैनर भेज देंगे, उसमें 20 साल का पेपर है, वहाँ से सॉल्व करिएगा। પછી आप चैप्टर कंप्लीट होगा तब ना सॉल्व करोगे बाबू। समझ रहे हो, ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नहीं 1 में जगह नहीं बाबू। अभी तो क्लास में है बाबू, मैसेज करिए। बताइए। हो जाए तो बताइएगा बाबू। अब देखिए बाबू, दिख रहा होगा आपको, ऑल वीडियोस में देखिए। उतारिए। हो गया क्या? नहीं हुआ, जल्दी उतारिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, मैथ्स अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी हो गया, मैथ्स प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है बाबू, दोनों का अलग अलग फीस है। देखिए चले क्या, देखिए तो ये क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बताइए। सीयू बीकॉम 2016 का क्वेश्चन है। देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सारे चैप्टर से हम लोग देखिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या करना है। अगला क्वेश्चन करना है सीयू बीकॉम ऑनर्स 2018। ऑनर्स में ही है इसीलिए ऑनर्स नहीं लिखते। आप सोचते होंगे कि ऑनर्स की जनरल, तो ऑनर्स जनरल वाला सवाल ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑनर्स का है, इसीलिए वहाँ पे ऑनर्स जनरल में डायरेक्ट सीयू बीकॉम 2018। अगला क्वेश्चन है सीयू बीकॉम 2018, वो थोड़ा बॉम्बेस्टिक सम्स है।
किसी को डाउट है ऑनलाइन वालों तो मैसेज करिए हमको, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, डाउट का कोई बात ही नहीं है। देखिए नाउ इट्स टाइम टू डू, कौन सा बताइए, CU BCom 2018। सर ऑनर्स या जनरल, फिर वही बात, ये किसका आता है बताइए, सिर्फ ऑनर्स का आता है, मैथ जनरल वालों का नहीं है। बच्चा लोग दम तोड़ देगा, बस समझिए। CU BCom 2018। अब यहाँ पर देखिए 18 का क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, लिखते हैं बोर्ड पे, रेडी। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन लिख लो बाबू। इफ fx इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 बाबा, एंड इसका नाम हम बोल नहीं रहे, आप लोग बताइए तो इसका नाम क्या है, फाई, क्या बोलते हैं इसको, फाई, फाई एक्स, पाई नहीं फाई, उसके बाद 2f 2x, देन फाइंड फाई 2.5। ये क्वेश्चन है, उतारिए। चले क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है इफ fx 2x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 5x इक्वल टू 2f 2x देन फाइंड फाई 2.5। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला बताइए, क्वेश्चन में आपका बहुत सारा वैल्यूज दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, देखिए देखो, अच्छा जो भी सॉल्व करेंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे, इतना दिन से सम्स करके, थर्ड क्लास है ये, कि जो भी करेंगे इसमें बैठा के ही सॉल्व करेंगे, राइट या रॉन्ग बताइए। जो भी सॉल्यूशन करोगे तो इसमें बैठा के ही करोगे। अभी देखो क्या है ना, 5x, तो पहले क्या करिएगा, ऐसा सम्स रहने से पहले क्या करिएगा, पहले 5x में कन्वर्ट करिएगा। 5x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 2x निकालेंगे, 2x का वैल्यू बैठाएंगे, उसको बैठा करके सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उसको 2 से इंटू करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 2.5 बैठाएंगे, आंसर आएगा। अप्रोच समझिए, एक बार फिर से बोल रहे, ये ऐसा सम्स कैसे बनाने का है, पहले 2x बैठाइएगा, 2x बैठा करके जितना आएगा उसको किससे इंटू करिएगा, 2 से, तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और जो 5x आएगा उसमें फिर क्या बैठा दीजिएगा, 2.5, तो आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, अप्रोच समझिए, एकदम हड़बड़ी नहीं, देखिए धक्का मुक्की नहीं है, ठीक है ना। सेम 3 में भी आप लोग मैथ्स का क्लास किए हो, तो देखिए जितना टेक्निकली करिएगा, जितना आराम से करिएगा, बात समझिए। सेम 3 में उल्टा हो गया, मैथ्स में कोई फेल ही नहीं हुआ, रियरली हम लोग को तो रियरली कोई बच्चा मैथ्स में सब लिखा है, बात समझे, IT में सब लिखा है, क्योंकि मैथ्स में क्या है, देखिए खाली एक बार समझने का है टेक्निक। तो थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पर भी ऐसे ही, ऑडिटिंग को लोग लाइटली लेते हैं, ऑडिट तो है थ्योरी को आप लाइटली मत लीजिए, ऑडिट, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इको मैथ्स में अच्छा चीज़ क्या है, इको मैथ्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, कि आपका इको में मान लिया थोड़ा एग्जाम खराब गया तो आप मैथ्स से कवर कर लिए, मैथ्स खराब गया तो इको से कवर कर लिया, दोनों खराब गया तो आस्ते बोछर आवर हो गए मतलब समझते नहीं, 1 साल वेस्ट, दोनों खराब होने का मतलब 1 साल वेस्ट। लेकिन ऑडिटिंग में तो कोई सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट नहीं है, पूरा आपको 80 मार्क्स का लिखना है खाली, बस समझ, इसलिए इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई में। रेडी, देखिए हम करते हैं तो बेटर समझ पाइएगा, बोलने से अच्छा करके दिखाते हैं। 5x, देखिए बाबू 5 का कोई यूज़ नहीं हो, खाली नाम के लिए दिया हुआ। आप ये देख के बच्चे लोग डर के छोड़ दिया सम्स, बोले बाप रे कहाँ दे दी सर 5 आदमी सोचता है 5 दे दिया मतलब कुछ अलग दे दिया होगा, अरे भाई कुछ नहीं करना, उसको भूल जाइए, इग्नोर। क्या बाबू, इग्नोर। ये आपका एक्स का तरह है, बगल में बैठा है लेकिन उसको इग्नोर मारिए, क्या मारिए, इग्नोर। देखिए 5x, अच्छा 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2f 2x, राइट। पहले इसमें बैठाते, देखिए 2x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2f 2x, इसको सॉल्व करते। इसका मतलब क्या हो बोलिए तो, जहां जहां x है वहां पे क्या बैठाएंगे, 2x करके देखते, रुकिए। 2 का जगह पे 2x प्लस 1 बाई, पहले ये वाला सॉल्व कर ले, 2 का जगह पे 2x प्लस क्या बाबू 1, कितना आएगा बताइएगा, 4x प्लस 1
अच्छा नीचे वाला स्क्वायर है, सॉरी, डिवाइडेड बाई कितना बाबू, 4x² प्लस 1, कोई दिक्कत, 4x+1, अच्छा 8x ना, ये तो किए ही नहीं, 2x², तो देखिए यहाँ पर क्या था, 2x² था, तो इसको अच्छा से बैठा लेते हैं, नहीं तो फिर स्किप हो जा रहा है, 2 का 2, x² की जगह पे क्या 2x², राइट, स्किप करने से ना छूट जाता है, 4x प्लस क्या बाबू 1, ये 2x² मतलब कितना 4x² इंटू क्या बाबू 2, स्टेप स्किप नहीं कर रहे इस बार, ब्रेक कर करके कर, बात समझे, 4x², अब ध्यान दीजिएगा वो प्लीज़, अब बताइए कितना होगा, 4x+1 डिवाइडेड बाई कितना 8x² प्लस 1, ये क्या आया बोलिए तो, ये आया f2x का वैल्यू, यस नो गाइस, अब आपको क्या चाहिए 2f2x, तो इसका वैल्यू तो आपको पता है ये वाला, उसको इंटू किसे करेंगे 2 से, 4x+1 डिवाइडेड बाई 8x² प्लस 1, इसका कितना आएगा बताइए 8x+2, राइट, 2 होगा ना जी, डिवाइडेड बाई 8x² प्लस 1, कोई दिक्कत है बोलिए, स्टेप समझिए, स्टेप अप्रोच, 2x बैठा के पहले f2x निकाल दिए, 2x बैठा के पहले क्या निकाल दिया वो f2x, राइट, और f2x जब आया तो फिर उसको इंटू किससे किया बताइए 2 से, तो क्या आ गया 2f2x, क्या आ गया बताइए 2f2x, बोलिए वो कौन से बाबू, नीचे वाला 2 कहाँ से आया, नहीं नहीं वो ऊपर वाला सीधा था उसका वैल्यू, वो न्यूमरेटर से ही इंटू होगा, समझे ना, तो कर दिए, अब करने के बाद क्या होगा बताइए, जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आपका आया, अब इस वैल्यू में क्या होगा बताइए, आपको निकालना है 5 का वैल्यू, आपको किसका वैल्यू निकालना है बताइए 5 तो आपको 5 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है बताइए 5 तो आप क्या करेंगे 5, ध्यान दीजिएगा 5 इसमें बैठाएंगे, इसमें बैठाने का मतलब क्या हो गया बताइए, इसमें बैठाने का मतलब हो गया कि जहां जहां x है वहां क्या बैठा दीजिएगा 2.5, देखिए कैसे होगा बताइए, आप लोग कैसे लिखेंगे 8x, x का जगह पे क्या होगा 2.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8x², 8 का जगह पे 8 और x² की जगह पे क्या बाबू 2.5 का स्क्वायर, राइट, प्लस क्या बाबू 1, कितना आएगा ये वाला बताइए तो, कितना बाबू 20, अब प्लस क्या बाबू 2 और 8 इंटू कितना होगा बताइए 5 नहीं होगा बाबू, 2.5 का स्क्वायर 5 होगा, वाह 6 हम लिख दिया पहले से, देखिए प्लस क्या बाबू 1, ये ऊपर वाला कितना हो गया 22, नीचे वाला इसको इंटू करिए 53, कितना 51, 50 प्लस 1 22 बाई क्या बाबू 51, आंसर आ गया 22 बाई क्या बाबू 51। फिर एक बार हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, आप सम्स में इंटरेस्ट मत लीजिए, अप्रोच में इंटरेस्ट देखिए ऐसे बन कैसे रहा, जो हम देखो अभी अभी क्लास में हम जो कर रहे हो वो आप ठीक समझ गए होंगे, उसमें कोई छाप नहीं, लेकिन कर कैसे रहे वो अप्रोच समझिए। पहले हम क्या किए, पहले 2x बैठा करके f2x निकाल लिए, राइट, उसके बाद फिर उसको 2 से इंटू करके हम लोग क्या निकाल लिए 5x, क्या निकाल लिए बताइए 5x निकालने के लिए पूरा निकालना होगा ना, तो 5x निकाल लिए, अब 5x का वैल्यू कितना है 2.5, तो 2.5 बैठा करके आंसर निकाल दी, स्टेप 1 f2x निकाल लिया, स्टेप 2 उसको 2 से इंटू किए, जितना आया उसमें क्या बैठा दिया बताइए 2.5, तो आंसर आ गया, यस और नो गाइस, छापिए, घर में आके ना रिवीजन जरूर करिएगा, मैथ्स है रिवीजन तो करना ही होगा बाबू, करो एकदम स्टेप तोड़ दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैंने क्लास में डिस्कस करवाया था, इसमें फिड्यूशियरी पोजीशन होगा, समझे।
तो अभी तो ऑनलाइन क्लास कराए, थोड़ी देर रुकिए। कौन से सेमेस्टर में आप? अच्छा, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? ऑफलाइन तो जगह ही नहीं है खाली, मतलब दोनों बैच भर गया, बात समझे, इसीलिए मेन प्रॉब्लम यही है। बैच बहुत पहले से चला ना, तो पूरा भर गया, बैठने का ही जगह नहीं। अच्छा, कौन सा कॉलेज में है? जुगो माया। तो उनका 12 बजे वाला टाइम में आप आएंगे, पूछिएगा ना। 12 बजे वाला टाइम नहीं खाली होगा, थोड़ा बहुत उसमें हो भी जाएगा। 10 बजे तो एकदम नहीं, 12 बजे ही होगा, क्योंकि कॉलेज करके आएंगे तो आपका कॉलेज करके आए 12 बजे। आप लोग का घर किधर है, इसी एरिया में क्या? तब तो दिक्कत नहीं, तो 12 बजे ला ही कर दीजिएगा। सोमवार को बोल दिया 12 बजे आने के लिए। हाँ जी, ठीक है, चलिए। चले, उठा लीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए हो गया यहाँ तक। तो देखिए ये दोनों 16 का और 18 का सम्स था। चलो बैक टू बैक की। अब कॉपी में हेडिंग लीजिए डोमेन। अभी बहुत सम्स करना है, बात समझे ना। कॉपी में हेडिंग लीजिए डोमेन, नहीं उसी चैप्टर में टॉपिक का नाम है डोमेन। अब इसके हेल्प से सम्स बनाएंगे, इसीलिए इसको यूज करेंगे। कॉपी में हेडिंग लीजिए डोमेन। चलिए देखिए भाइयों बहनों, डोमेन शब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन का क्या एग्जैक्ट मीनिंग? तो मैथ्स में डोमेन शब्द का मतलब होता है, सुनिएगा, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स का ऐसा वैल्यू होता है फॉर विच फंक्शन इज रियल नंबर। फंक्शन इज रियल बोलते हैं, रियल नंबर बोलना गलत होगा। डोमेन इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स। पूछेगा कोई, पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन क्या है? तुम तो डोमेन पढ़ गए हो, बताओ डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू, एक्स का जिसके ऊपर फंक्शन क्या होगा? रियल। क्या होगा बताइए? रियल। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आएगा, रियल और अनरियल में क्या फर्क है? फंक्शन को रियल तब बोलेंगे जब उसका आंसर ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा बताइए? ऐसा। a/0 नहीं, b/0 नहीं, c/0 नहीं, d/0 नहीं। अगर ऐसा हो गया मतलब ये अनरियल है। क्या बाबू? अनरियल। इसको अगर हम आपको बहुत ही लोकल भाषा में समझे अपने हिसाब से, तो समझ लीजिए जो नीचे वाला है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज होता है। तो जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, बात खत्म। नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए बोलिए? क्या नहीं होना चाहिए बोलिए? यस। अगर नीचे वाला 0 नहीं है, बात समझे, मतलब ये डोमेन है। 0 नहीं है तब डोमेन है, बात समझिए। 0 है फिर वो डोमेन नहीं है। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल। फंक्शन इज क्या बाबू? रियल। तो अनरियल कब होगा? जब डिनोमिनेटर में क्या होगा? 0, या फिर अगर रूट में है तो नेगेटिव। सिंपल समझ लिए, डोमेन को प्रूव करने के लिए रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट वाला सम्स आपको हम सॉल्व कराएंगे तो रूट क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सम सॉल्व कराएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। बोलिए हाँ कि नहीं? फिर से बोल रहे, डोमेन इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल एंड व्हेन इट विल बी कॉल्ड रियल, अगर इसका डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो, और अगर रूट वाला सम्स है तो नेगेटिव नहीं है तो। बोलिए हाँ कि नहीं? लिखिए,
लिखिए, डोमेन के बारे में लिखिए, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स that value of x for which क्या लिखा बाबू सेल, क्या लिखिए, डोमेन इज द दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल, फंक्शन इज रियल। तो डोमेन को प्रूव करने के लिए क्या नहीं होना चाहिए बताइए। देखिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, मतलब ये डोमेन है। जीरो हो जाएगा तो फिर डोमेन नहीं हो। क्लियर है गाइस? तो डोमेन प्रूव करने के लिए पहला कंडीशन समझे क्या हो गया, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, खत्म। और अगर रूट में है तो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। ऐसे उतार लीजिए इसको जैसे हमने लिखा है, लिख ली। कल लाइव वाला में तो कराए थे, नाइदर द ट्रस्टी नॉर द एजेंट। चले, अब क्वेश्चन लिखिए। अब एक तो बना के दिखाएंगे ना तो आप बेटर समझ पाइएगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन अब बनाएंगे ना तो आप बेटर समझ पाइएगा, एक बार में समझ आएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। क्या चाहिए बाबू? हम बोले तो बोल तो दिए, जैसे हम बोले ना 3। देखिए ध्यान दीजिए, रेडी, बोला फाइंड डोमेन, ऐसे दे दिया, इतना इजी नहीं देगा पर मैं दे दिया वर्ड फाइंड डोमेन, डोमेन निकालो। तो अभी इसको क्या करने का, आप ऊपर वाला मत कुछ करना, नीचे वाला, कौन वाला, नीचे वाला को सॉल्व करके जो वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 का इक्वल नहीं हुआ तो डोमेन हुए, अगर 0 का इक्वल हुआ तो डोमेन नहीं। रेडी, कौन सा सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सिर्फ नीचे वाला। कौन वाला? नीचे वाला को उठाइए, ठीक है। अब यहां पर बताइए, इसको सॉल्व करके क्या नहीं आना चाहिए, 0, मतलब डोमेन है। अगर 0 नहीं आया, अगर 0 आ गया तो डोमेन नहीं। क्या नहीं आना चाहिए बताइए, 0। एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए, रेडी, इसको कैसे करेंगे, बचपन में मिडिल टर्म फैक्टर सीखे होंगे आप लोग। ये वाला को ना इससे इंटू कर दिया जाता है। कैसे इंटू होता है देखिए, मिडिल टर्म करना सिखाते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगा। 12 को इससे इंटू करेंगे तो एक्स का पीछे कुछ नहीं है, जिसका साथ कुछ नहीं होता वो सिंगल होता है, आप लोग का तरह। तो एक्स का बगल में कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, सिंगल। तो 12 को कितना से इंटू करेंगे, 1, कितना आ गया, 12। अब आप देखिए कि 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, जिससे कि प्लस माइनस करके 8 आ जाए और इंटू करके 12 आ जाए। यही है ना जी, कि बताइए कौन नंबर बोले ट्राई करिए। आप लोग को ओवर छोड़ दिए, फिर से बोल रहे हैं, ये लाइन फिर से बोल रहे हैं, हाउ टू ब्रेक 12 सो दैट प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस करके आपका 8 आ जाना चाहिए, और रुक जाइए और इंटू करके 12 आ जाना चाहिए। बताइए नंबर बोलिए, तोड़िए। 6 और 2, वेरी गुड। 6 और क्या बाबू, 2। और भी बहुत सम्स कराएंगे आपको, तो सब बताएंगे, चिंता मत करिए। एक्स स्क्वायर माइनस
8x को ब्रेक करते हैं 6x माइनस 2x, हाँ कि नहीं बोलिए, प्लस क्या बाबू 12, रेडी, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, हाँ कि नहीं बोलिए, x माइनस 6 x माइनस 2, राइट, यस और नो। x का वैल्यू कितना आ गया 6 और 2, 0 आया क्या। अब लिखेंगे यहाँ पे द अबव फंक्शन इज डोमेन एज x नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख सकते द डोमेन इज डिफाइंड एज x नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारे बुक्स में ऐसे डायरेक्ट छोड़ देता है करके, बट लिखने से अच्छा रहता है। तो ऐसे द अबव डोमेन इज डिफाइंड या द डोमेन फंक्शन इज डिफाइंड एज x इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा स्टाइल हो गया लिखने का, स्टाइल मारना, क्या हो गया बाबू, स्टाइल मारना, उतारिए। तो कैसे समझे डोमेन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला सॉल्व करिएगा कि नीचे वाला, नीचे वाला सॉल्व करके क्या निकालना होगा, मिडिल टर्म। देख रहे सब बचपन का मैथ सब इसमें आ रहा, इसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ऐसा नहीं पढ़े थे, और आप लोग ऐसे भी ब्रिलियंट हो, तो ये सब आप लोग के लिए पानी है, पानी। हाँ उसके बाद कराए थे ना कैप्सूल वाला में, तो करेक्शन कराए थे, वो तो बुक से बनाया रहता है ना। ऐप में ऑल वीडियोस में देखिए दिख जाएगा। हो गया, ये तो वैल्यू आया 6 और 2, बोलिए आओ। चलिए नेक्स्ट एक तो आप लोग करके दिखाइए ना। ठीक है, देखिए जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर सब बुक, बहुत सारा बुक है मेरे पास, सब भेज देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। अब आइए, रेडी, तो ये जो क्वेश्चन आप करके दिखाइए, फाइंड डोमेन, क्वेश्चन लिखिए। अभी हम लोग, अच्छा क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखते हैं कौन सही करता है, खुद से करिए। इतना रश हो जाता ना, एडमिशन रहता है। चले, कितना होगा बताइए, इसको ब्रेक करोगे तो हम कर दे रहे एक बार मासूम बच्चों के लिए। 6x प्लस 8, फिर से वही अप्रोच से कर रहे जिससे आपको कन्फ्यूजन है। 8 को इससे इंटू किए, कितना है 1, 8 इंटू 1 कितना है 8। बात ये समझ का नहीं ना, बात तो आगे भी तो बनाना है, इसलिए आपको हम तरीका भी बता दे रहे मिडिल टर्म वाला। 8 को ऐसे ब्रेक करो जिससे कि
जोड़ के या माइनस करके 6 आए और इंटू करके कितना है 8, बताओ कितना होगा? 4, देखो 4 इंटू 2 कितना होगा 8 और 4 प्लस 2 कितना होगा 6। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8, राइट? ये है ना जी, देखिएगा x माइनस 4, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या 4 और 2 लिख दीजिएगा इंग्लिश, दिक्कत? ठीक है, और बनाएंगे अगले दिन फिर डिटेल में, बहुत कुछ सीखना है यार, जीवन पढ़ाओ सीखने के लिए। पहले इसको डाल लीजिए अच्छे से।